सो अगर आज की वीडियो में पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइतामा वर्सेस गोकू का, जो कि अभी फाइनल पार्ट होने वाला है। सो पार्ट 2 के अंदर मैंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों के दोनों इंक्लूड कर दिए हैं। सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि चैप्टर 1 था साइतामा वर्सेस गोकू का, तो आपको आई आइकन पे वो वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद पार्ट 2 को करो कंटिन्यू। सो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे चैप्टर 1 एंड हुआ था और दोनों की फाइट वापस से रिज्यूम हो जाती है। और सबसे पहला अटैक गोकू करता है साइतामा के ऊपर, जो कि वो साइतामा के मुंह पे कोनी मारता है और उसके बाद एक तगड़ी लात मारता है साइतामा के पेट के ऊपर और साइतामा दूर पत्थर के बीच में जाके गिर जाता है। हमें स्पीड में साइतामा बढ़ता है गोकू की तरफ और उसको पंच मारने जाता है, बट गोकू वो वाले पंच को ईजिली डिफ्लेक्ट कर देता है उसके लात से। और हमें दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस लॉन्च करते हैं, बट दोनों के दोनों एक दूसरे के पंचेस और किक्स डिफेंड कर पाते हैं। और बाद में साइतामा को एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है और वो गोकू की गर्दन पकड़ के उसको पेट में घुटने से मारता है। और बाद में गोकू चिल्लाता है और उसके बाद वो अपना किक लॉन्च करता है साइतामा के मुंह के ऊपर और बाद में वो दोनों थोड़े बहुत दूर खड़े हो जाते हैं और वापस से पोजीशन ले लेते हैं फाइट की। और बाद में गोकू टेलीपोर्टेशन यूज़ करने जा रहा है, बट साइतामा को उसकी टेलीपोर्टेशन पावर का सेंस आ गया है और उसको पता चल गया कि कहाँ पे गोकू नेक्स्ट टेलीपोर्ट होने वाला है। और वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद गोकू तुरंत ही एक किक लॉन्च करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को पता चल गया था कि वो ये जगह पे वो टेलीपोर्ट होने वाला है, इसलिए वो किक को ईजिली डिफेंड कर पाता है। और हम दोनों की काफ़ी तगड़ी फाइट हो जाती है और काफ़ी स्पीड में फाइट करते रहते हैं। कभी साइतामा उसको पंच मारता है, कभी गोकू पंच मारता है, कभी वो लात मारता है तो कभी वो घुटना मार देता है। और दोनों की काफ़ी अच्छी खासी कॉम्बैट स्किल हम लोग को देखने को मिल जाती है और ये आर्ट वर्क भी लिटरली काफ़ी ज़्यादा गजब का है। और उसके साथ साथ गोकू अपने एनर्जी ब्लास्ट को भी यूज़ कर रहा है, बट साइतामा वो सारे एनर्जी ब्लास्ट को ईजिली डिफ्लेक्ट कर पा रहा है। और अभी गोकू काफ़ी ज़्यादा रेज मोड में आ गया है और वो हंस के बोलता है साइतामा की तरफ देख के कि तेरी पावर लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और तेरे मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और अभी पावर अप हो रहा है गोकू और ये देखने के बाद साइतामा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ऐसा चेहरा मैंने साइतामा कभी भी नहीं देखा है। और वो बोलता है कि ये पावर कैसी है, ये पावर ये कहाँ से ला रहा है। और अभी वो कामेहामेहा के लिए रेडी हो रहा है और साइतामा यही पावर की बात कर रहा है क्योंकि उसने ऐसी गज़ब की पावर किधर भी नहीं देखी है। और ये वाला अटैक बोरस जैसा होने वाला है, जैसे कि बोरस ने साइतामा के ऊपर किया था वो बीम वाला अटैक, अगर आप लोगों को याद हो तो। और अभी हंस के गोकू बोलता है कि अभी ये टाइम आ गया है ये मैच को एंड कर देने का। और अभी साइतामा में काफ़ी ज़्यादा सीरियस मोड में आ गया है और अपने पंच को वो रेडी कर रहा है ताकि वो गोकू के बीम को ईजिली डिफ्लेक्ट कर दे। मैं फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गोकू ने कामेहामे में और वो बीम साइतामा की तरफ जाती है और साइतामा भी चिल्ला के बोलता है आ, और उसका पंच रेडी कर देता है और वो उसका पंच मारता है वो बीम के ऊपर और वो बीम को डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये वाला सीन लिटरली मुझे वो बोरस वाले सीन की याद दिलाता है। और दोनों के दोनों साइतामा और गोकू चिल्ला रहे हैं और अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। और अभी फाइनल सीन में हमें देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों सही हालत में खड़े हैं। साइतामा को भी कुछ नहीं हुआ और गोकू को भी कुछ नहीं हुआ और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड लग रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और अभी हम चैप्टर 3 में आ जाते हैं और वो दोनों सामने सामने खड़े हैं और एक गुड प्लेयर एक गुड ओपोनेंट की तरह हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। और बाद में अचानक से आउट ऑफ नोवेयर गोकू को एक क्वेश्चन आता है और वो साइतामा को पूछते हैं वेट अ मिनट, क्या तू एक सैयन है? और बाद में साइतामा बोलते हैं ओह सैयन क्या होता है? बाद में गोकू हंस के बोलते हैं अच्छा देखो सैयन नहीं मालूम, रुक मैं तेरे को बताता हूँ। बाद में वो साइतामा के कान में जाके फुसफुसाता है और आस्ते आस्ते बोलता है साइतामा के कान में कि तुझे तो मालूम होगा कि जो पीछे बंदा खड़ा है यानी कि वो वेजिटा की बात कर रहा है, उसने कहा था कि वो प्रिंस है ऑफ सैयन। और वहाँ पीछे से वेजिटा चिल्ला के बोलते हैं ए गोकू मुझे सब सुनाई दे रहा है, तू क्या फुसफुस आ रहा है? और बाद में घबरा के गोकू बोलते हैं नहीं 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 कुछ नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वेजिटा तुझे तो कुछ मजाक भी समझ में नहीं आता है, तू सब कुछ सीरियसली क्यों लेता है? और बाद में गोकू बोलते हैं नाउ आई एम बैक टू माई स्टोरी साइतामा। और बाद में वो एक्सप्लेन करने लग जाता है साइतामा को कि सैयन क्या होता है और बोलता है कि हम सैयन एक वॉरियर्स होते हैं जो कि वेजिटा नाम के प्लेनेट पे पाए जाते हैं और हम लोग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हमारे हर एक बैटल के बाद। और बाद में वो सारी हिस्ट्री बताया
बताता है साइयंस की कि उनके पास पूंछ होती है और वो मून को देखते हैं तो बड़े जाइंट बंदर गोरिल्ला जैसे बन जाते हैं और वो सब। सो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा करके बताता है सैतामा को। बाद में सैतामा एज ऑलवेज बोर हो जाता है ये बात से, और बाद में वो गोकू बोलता है क्या तू अपनी स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में बता सकता है। और बाद में हंस के बोलता है गोकू, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है अभी तो, और बोला ओह सॉरी अभी हो गया, हाँ मैंने तो वो एक्सप्लेन कर दिया कि सैयन क्या होता है। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और अभी गोकू बोलते हैं रुक सैतामा मैं तुझे एक सुपर सैयन गॉड फॉर्म दिखाता हूँ। और बाद में वो सर्ज्ड अप हो जाता है और अपनी पावर्स को इकट्ठा करके वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और बाद में वो बोलते हैं ये देख ये है एक सुपर सैयन गॉड फॉर्म एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन अलाउज मी टू 20 टाइम्स माई स्ट्रॉन्गर देन आई वॉज बिफोर। यानी कि अभी वो 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन बिफोर, यानी कि अभी जो पहले उसने अटैक्स किए थे सैतामा के ऊपर, सो अभी वो जो भी को अटैक करेगा वो अभी वो 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहेंगे। और हमें हंस के साथ वहाँ बोलता है कि तेरे बाल की हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, यानी कि चेंज हो गई है, क्योंकि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हर सैयन की स्टाइल चेंज होती है, तो ये थोड़ा अलग था सैतामा के लिए, तो वो उसके बाल की तारीफ़ कर रहा है। और बाद में गोकू बोलते हैं थैंक्स। और बाद में गोकू पूछता है सैतामा को बट तुझे ये इतनी कमाल की पावर मिली कैसे। और बाद में सैतामा हर टाइम की तरह वही चीज़ को एक्सप्लेन करने लग जाता है, मुझे ये पावर हासिल करने के लिए 3 साल लग गए थे। एवरी सिंगल डे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स। मैं ना ही एयर कंडीशनर यूज़ करता था, ना ही हीटर यूज़ करता था, मैं सिर्फ नॉर्मल पंखा यूज़ करता था, और हर एक दिन प्रैक्टिस करता था, ट्रेन करता था। चाहे मेरे मुंह में से खून निकल जाए, चाहे मेरे हड्डियाँ टूट जाए, बट तो भी मैं भागता था, पुशअप्स करता था। चाहे मेरे सारे के सारी हड्डियाँ ना बोले करने को, बट तो भी मैं अपने आप को फोर्स करता था। और ये 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से मेरे बाल भी चले गए, इसलिए मैं टकला हूँ। हम पीछे खड़े खड़े वेजिटा चिल्ला के बोलते हैं कि नाउ स्टॉप इट बिफोर आई किल यू इनटू पीसेस। और बाद में सैतामा पीछे के बोलते हैं ये क्या बोल रहा है। और बाद में वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है सैतामा के सामने, और बाद में सैतामा को बोलते हैं मैडनेस। और क्या लगता है सैतामा तुझे कि हम लोग तेरी ये घटिया ट्रेनिंग के ऊपर बिलीव करेंगे। बाद में पीछे से गोकू बोलते हैं वेजिटा को, वेजिटा काम डाउन। बाद में कुछ स्पीड में, हाई स्पीड में उन तीनों की तरफ बढ़ता है, और बाद में वेजिटा बोलते हैं कुछ हमारी तरफ आ रहा है। और बाद में गोकू भी थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसको भी सेंस आ रहा है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में हमारी तरफ आ रहा है। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि वो चीज़ और कोई नहीं, वो जेनोस है, और वो सैतामा का पीछे आके खड़ा हो गया है। और बाद में सैतामा पीछे मुड़ के बोलते हैं ओह जेनोस तू इधर आ गया। और बाद में जेनोस बोलते हैं सेंसेई ये बंदे लोग कौन है। और बाद में वेजिटा चिल्ला के बोलता है रूडली जेनोस को, क्या तेरे पास कोई डेथ विश है। और बाद में जेनोस बोलता है कि अच्छा तो तू मेरे साथ बैटल कर, मैं तुझे बताता हूँ कि असली डेथ विश क्या होता है। और बाद में सैतामा कामली जेनोस को बोलते हैं जेनोस टेक इट इजी, दीज आर नॉट आवर एनिमीज़। और मैं वापस से गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो जेनोस को बोलते हैं ओह ग्रेट एंट्रेंस, और तेरे अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा हाई पावर एनर्जी बीम्स आ रहे हैं, यानी कि उसको जेनोस की एनर्जी डिटेक्ट हो रही है। सो गोकू बोलते हैं मुझे तेरे साथ भी एक फ़ाइट लगानी है 1-on-1। और बाद में वेजिटा चिल्ला के बोलता है कि गोकू हम लोग इधर खेलने नहीं आए हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और गोकू बोलते हैं अच्छा मुझे याद आ गया। और वो दोनों पीछे मुड़ जाते हैं गोकू और वेजिटा, और बाद में फाइनल गुड बाय बोलते हैं गोकू सैतामा को, और वो बोलते हैं कि अच्छा दोस्त अभी हम लोग अगली बार मिलेंगे, फेयरवेल। और बाद में सैतामा कुछ रिप्लाई नहीं देता है, बट क्या काफ़ी प्यारी सी हंसी वो देता है गोकू को, और ये वाली हंसी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है सैतामा के ऊपर। और हमें थोड़ा बहुत शॉक्ड होकर जेनोस सैतामा से पूछता है कि क्या ये मेयू या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वो एनीमे कैरेक्टर जैसे दिख रहे हैं। सो ये एक्चुअल में फैन मांगा है, इसलिए इन लोग ने ऐसा कुछ फ़नी अनअब्रप्ट सा डाला है एनीमे कैरेक्टर जैसा। सो ये एक्चुअल में फैन मांगा है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। सो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स इधर ही एंड हो जाते हैं, यानी कि सैतामा वर्सेस गोकू इधर एंड हो जाता है। बट अभी तक हमें पता नहीं चला कि दोनों में से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सो मेरे हिसाब से जो ऑथर है फैन मांगा का, वो ये दर्शाना चाहता है कि दोनों के दोनों एक हीरो है, और हीरो कभी भी अगेंस्ट में नहीं खड़े हो सकते हैं। और उनकी बैटल के बीच में हमें देखने को मिला कि वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। सो ये ऑथर का लगता है पॉजिटिव अप्रोच था। सो या गस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर बैकग्राउंड में इरिटेटिंग नॉइज़ आ रहे हैं तो सॉरी, मेरे बाजू वाले घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इंस्टा पे फॉलो करो। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।